हेलो एवरीबॉडी। सो ये है आरआरबीपीओ का लाइव मॉक टेस्ट जो कि ऑलिव बोर्ड पे लाइव चल रहा था एंड मैंने इसे लाइव अटेम्प्ट करने की किया है इवन। और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, आप देखना, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि आप लोग ये फुल देखो वीडियो, क्योंकि इसमें कुछ पजल्स में, कुछ डीआईज में ऐसी चीज़ें हुई हैं जो हम एग्ज़ाम के डे में इस तरह की मिस्टेक्स करते हैं, उससे हमारी परफॉर्मेंस भी बिगड़ती है। जैसे कि कभी कभी होता है पजल्स में हम डेटा गलत रीड कर लेते हैं और डीआई में कुछ क्वेश्चन हमसे हो जाते हैं, कुछ नहीं हो पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज के मॉक टेस्ट में हुई हैं और इवन सिंपली शायद अप्रॉक्सीमेशन था, हाँ। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं, तो उससे भी आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी कि कभी कभी क्या होता है कि मॉक टेस्ट में जैसा हम परफॉर्म कर रहे होते हैं और एग्ज़ाम में ऐसी चीज़ें होती हैं, तो वो सारी चीज़ें आप इसमें एक्सपीरियंस करेंगे इस मॉक टेस्ट में जो मैंने आज दिया है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन ही था, मुझे पेन चेंज करने में टाइम लगा, फिर मैं कुछ पहले मैंने ओरली करने की कोशिश करी क्वेश्चन को, देन मैंने पेन का यूज़ किया। तो ये सारी चीज़ें हम एग्ज़ाम में भी करते हैं, जहाँ पे ये सारी मिस्टेक्स हमें नहीं समझ में आती, बाद में हमें समझ में आता कि हाँ, हमें ऐसे करना चाहिए था। और ये जो क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का, तो कुछ मैं ऐसे करती हूँ कि जो एक अगर कोड पूछा जा रहा है, एक दो अगर हो जा रहा है ओरली, तो मैं कर लेती हूँ। अगर मुझे लगता है कि कहीं पे राइट डाउन करने की ज़रूरत है, तब मैं पेन का यूज़ करती हूँ कोडिंग डिकोडिंग में। तो मैं इस तरह के क्वेश्चंस ऐसे करती हूँ, ठीक है। फिर बाकी मैं बीच बीच में वॉइस ओवर करती रहूँगी हर क्वेश्चन में, तो ऐसा नहीं है। जैसे काफ़ी लोग बोलते रहते हैं कि ऐसे ही चलता रहता है, आप बोल के सॉल्व किया करो, तो वहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाता बोल के, जहाँ पे मैं स्टडी करती हूँ। तो यहाँ पे मैं घर पे वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो इस वजह से मैं आपको बता दे रही हूँ जिस क्वेश्चन में जहाँ पे मुझे जो भी चीज़ें लगी हैं बताने लायक, जहाँ पे मैं स्टक हुई हूँ, वो चीज़ें मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, ठीक है। अब जैसे अगर हम इस पज़ल की बात करें, तो इस पज़ल में मैंने पहले ईयर वगैरह जो भी निकालना था मैंने निकालने के बाद इसमें जो दो पॉसिबिलिटीज़ मुझे लगी साथ में ले जाने के लिए, क्योंकि 9 ईयर्स का गैप था डी और ई के बीच में, तो मैंने दोनों पॉसिबिलिटीज़ को साथ में रखा। 2 या 3 जो भी पॉसिबिलिटीज़ मैंने ली हैं क्वेश्चन में, तो साथ ही मैं लेके चल रही थी। तो इसमें से जो कैंसिल हो गई मैंने उसको हटा दिया, और जो जिससे मुझे आगे फॉरवर्ड करना था मैंने उस पॉसिबिलिटी के साथ अपने क्वेश्चन को बनाया है, पज़ल को, ठीक है। तो उसके बाद सॉल्व हो गई है, ठीक है। तो मैं साथ में लेने की कोशिश करती हूँ, और बाकी मिनिमम पॉसिबिलिटीज़ का भी रूल ट्राई करती हूँ कि हाँ, अगर वो हो जाए तो ठीक है, अदरवाइज़ 2 पॉसिबिलिटीज़ साथ में लेके चलती हूँ मैं।
फिर बात करते हैं हम इस पज़ल की जिसमें 8 मेंबर्स दे रखे थे और इसमें फ्लोर्स 8 थी। तो इसमें भी मैंने यही किया, 2 पॉसिबिलिटीज़ मैंने ले ली क्योंकि इसमें समझ नहीं आता कहाँ पे 3 फ्लोर्स हैं तो कहाँ पे किसको बिठाना है, इसमें नई चीज़ें क्लियर थी। तो इसलिए मैंने 2 पॉसिबिलिटीज़ ली। आई थिंक मैं एक और भी लेती हूँ शायद, ठीक है। हाँ, तो जो इसमें तीनों को कैंसिल करने के बाद में, तीनों नहीं सॉरी, जिसमें से जो लगती सही है उसको मैं आगे लेके जाती हूँ, फिर बाकी दोनों को कैंसिल कर देती हूँ। और जब आप क्वेश्चन बनाएंगे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, आपको लगता है कि साथ में लेके चलेंगे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ऐसा नहीं है। 3-4 पॉसिबिलिटी आपको जो भी लग रहा है शॉर्ट फॉर्म में आप लिखो, कोई ज़रूरी नहीं पूरे पूरे नाम आपको लिखना, आप देख लो, डिकोड कर लो अपने हिसाब से किस तरह से होता है। रादर दैन जैसे होता नहीं कि कुछ लोग पूछते हैं आप कंडीशन नोट क्यों नहीं करते साइड में, तो वो उसमें ज़्यादा टाइम लग सकता है। इससे बेटर ये है कि आप साथ में कंडीशन लेते चलो, ठीक है। मीन्स में चीज़ें ठीक है कि आपने साइड बाय साइड लिख लिया, हाँ ये कंडीशन पुट करने के लिए काम आएगी, बट प्रीलिम्स से आप साथ में कंडीशन लेते हुए चलो पॉसिबिलिटीज़ के साथ, ना कि कहीं पे नोट डाउन करना। कहीं पे लग रहा है, कुछ एग्ज़ाम्स हमारे होते हैं जैसे कि हम बात करें थोड़ा हाई लेवल का होगा, तो वहाँ पे आपको 1-2 पॉइंट्स नोट करने की ज़रूरत होती है। सारे पॉसिबिलिटीज़ एक साइड में लिख कर रखना, फिर उसके बाद पज़ल को बनाना, ट्राई करना, वो आपका टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा और टाइम वेस्टिंग भी कहलाएगा बाद में, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा। तो इसलिए पज़ल की जो अप्रोच मैं बता रही हूँ आपको, इस तरह से ज़रूर मतलब सॉल्व करने की कोशिश करना। बाकी आप जिन टीचर्स को फॉलो करते हो वो टीचर्स भी आपको सारी चीज़ें बताते होंगे कैसे कैसे आपको वहाँ पे एग्ज़ाम में अप्रोच करना है, जिससे आपका टाइम सेव हो और आप कम से कम टाइम में उस क्वेश्चन को कर पाएँ, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन की, जिसमें क्या था कि मैंने 2 पॉसिबिलिटीज़ ली, लेकिन मुझे लग रहा था जो नीचे वाली पॉसिबिलिटी थी, क्योंकि लेफ़्ट साइड में ऐसा करके कुछ था, जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे और देखेंगे इस वीडियो को पूरा, तो वहाँ पे आपको लगेगा कि चीज़ें सही हैं, बट एक क्वेश्चन वहाँ पे मतलब एक लाइन वहाँ पे पज़ल्ड हो जाती है, मतलब मैं स्टक हो जाती हूँ, फिर मुझे लगता है कि हाँ गलत है। पूरा पज़ल बनने के बाद जब कुछ मिसमैच होता तब मैंने उसको कट किया है, देन उसके बाद मैंने जो ऊपर वाली कंडीशन जिसको लग रहा था मुझे कि नहीं उससे नहीं बनेगा, उसको मैंने हटा दिया था, उससे पज़ल बनी है। तो ये सारी चीज़ें हम एग्ज़ाम में भी करते हैं, जल्दबाजी में ये गलती करते हैं कि हमें लगता है कि हाँ लेफ़्ट है तो लेफ़्ट इधर साइड हो रही हैं चीज़ें, तो यहाँ इधर पॉसिबल नहीं है, फिर उसके बाद हम सोचते हैं और उसी में टाइम चला जाता है। इस वजह से मुझे इस मॉक टेस्ट में ऐसा ही लगा है, क्योंकि मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा हाई लेवल का नहीं था, बहुत ज़्यादा लो लेवल का भी नहीं था, बट जिस हिसाब से मेरे मार्क्स आए हैं और एक्यूरेसी ख़राब हुई है, तो मुझे वही लगा कि जो रीजनिंग सेक्शन मैंने टाइम दिया है, यही सब जो पज़ल्स में मुझे इस वाली पज़ल में और एक और पज़ल थी जिसमें मुझे टाइम लग गया, जिसमें टाइम नहीं मतलब गलत मैंने डेटा रीड कर लिया था और यहाँ पे कंडीशन मैंने गलत उठा के क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर दिया और इसलिए टाइम मेरा ज़्यादा चला गया। अदरवाइज़ क्वांट सेक्शन में और अच्छी परफॉर्मेंस हो सकती थी और एक्यूरेसी के साथ हो सकती थी, क्योंकि क्वांट में तो कोई चीज़ गलत होने के चांसेस नहीं होते, वहाँ पे जो फॉर्मूलाज आपको आ रहे हैं, कैलकुलेशन चीज़ें हैं, वो सही ही रहती हैं मोस्टली। 1-2 क्वेश्चन हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ नहीं होना चाहिए। रीजनिंग में क्या है, कभी कभी मीनिंगफुल वर्ड हो गया या कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वहाँ पे थोड़े से चांसेस ऐसे हो जाते हैं कि हाँ रॉन्ग हो सकता है, अदरवाइज़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। बट स्टिल
कॉन्ट में नहीं होना चाहिए, तो उसमें ज़्यादा क्वेश्चन रॉन्ग हो गए, इसलिए मैं ऐसा बता रही हूँ आपको। और टाइम रीजनिंग सेक्शन में यहाँ पे इन पजल्स की वजह से ज़्यादा लग गया। ठीक है, एक और पज़ल है, मैं उसको भी डिफ़ाइन कर दूँगी वहाँ पे मैंने क्या मिस्टेक करी थी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने जो पहली कंडीशन ली थी उसको मुझे कट करना पड़ा, फिर दूसरी वाली पज़ल कंडीशन को मैंने आगे स्विच किया, फिर उससे मैंने बनाया पज़ल को।
और इसमें रेक्टेंगल वाले में एक वैकेंट था तो उसको मैंने बना लिया था, थोड़ा-सा मुझे डाउट हो रहा था तो मैंने इसीलिए अपनी सेफ्टी के लिए कि हाँ, गलत ना हो जाए तो मैंने दोबारा से एक और बना लिया था कि हाँ, वो सही होगा या नहीं होगा या कहीं इधर और वाली कंडीशन तो नहीं आ रही, इस वजह से मैंने दोबारा भी ट्राई किया था एक। ठीक है, एक मैंने बना लिया था क्योंकि इसमें बन गई थी वो पज़ल मेरी, बट फिर भी मैंने अपने लिए कि हाँ, कहीं गलत ना हो जाए तो जस्ट ट्राई दिया था मैंने, दूसरा वाला भी बनाया था एक रेक्टेंगल। ठीक है, बाकी ये हो गया था ये वाला क्वेश्चन भी। यस, मैं इस वाली पज़ल की बात कर रही थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 8 पर्सन्स हैं और 8 ही डेज़िग्नेशंस दे रखे होते हैं और मैंने यहाँ पे कितने डेज़िग्नेशन लिखे हैं आप काउंट कर लेना। ठीक है, मैंने 9 लिख लिए थे और इसी वजह से क्या हुआ, मैंने 2 कंडीशन इसी में ले ली और वो दोनों कंडीशन ऑब्वियस सी बात है, जब आपने डेज़िग्नेशन ही गलत ले रखा है, 8 मेंबर्स हैं और 9 डेज़िग्नेशन लेकर आप बिठा रहे हो सबको, तो पॉसिबल ही नहीं है कि वो सही होगा किसी एंगल से नहीं। तो मैंने फिर भी बनाती रही मैं। ठीक है, 2 कंडीशन लेके मैं बना रही थी, ट्राई कर रही थी, अपनी कंडीशंस भी इधर-उधर रख रही थी, तो उसमें टाइम लगा। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी ब्लंडर थी मेरी आज के मॉक टेस्ट में। बाकी तो चलो ठीक है, कोई पॉसिबिलिटी मैच नहीं करी हमने, उसको कट करा, दूसरी बार बना दिया, बट ये कि डेटा ही गलत रीड कर लेना, उसको वहाँ पे गलत इंटरप्रेट करके लिख लेना, ये सबसे बड़ी ब्लंडर थी मेरी इस वाले मॉक में। ठीक है, तो वो चीज़ मैंने उसको करेक्ट किया है फिर बाद में। तो जिन लोगों ने दिया होगा मॉक टेस्ट से, आई होप नहीं की होगी, और अपने स्कोर्स भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना, सेक्शन वाइज कि आपको कितना टाइम लगा है हर सेक्शन में और आपने कितने मार्क्स गेन किए हैं। ठीक है, ज़रूर से ज़रूर, क्योंकि ये लाइव मॉक टेस्ट ओवर भी हो चुका है, तो जो लोग देखना चाहें देख भी सकते हैं, क्योंकि जब चल रहा होता है मॉक टेस्ट तो ऐसा रहता है कि हम पहले देख लेते तो चीज़ें हमारे थोड़ी सी ईजी पड़ जाती हैं। तो अभी ओवर हो चुका है तो आप अपने उसके लिए देख सकते हैं। ठीक है।
ये एवरेज का क्वेश्चन था जो कि ईजी था, मैंने कर लिया था, इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं हुई, तो ये हो गया था। उसके बाद आती है डीआई। तो डीआई में था जिसमें डेटा ऐसा था, रेशियो दे रखा था, इंग्लिश ईजी थी, लेकिन मेरा ये मानना रहता है कि ऐसे पता नहीं आप में से कितने लोग ऐसा करते हैं, बट मैं पूरा डेटा पहले बना लेती हूँ। जैसे कि हिंदी इंग्लिश अगर दे रखा था तो मैंने अलग अलग दोनों को कर रखा था, मतलब कर लिया था, रेशियो भी डिवाइड कर लिया था, ताकि मुझे बाद में दिक्कत ना हो। बार बार कैलकुलेट करने से मुझे ऐसा लगता है टाइम ज़्यादा लगता है। एक बार आप कैलकुलेट करके रख लो अपना सारा डेटा, फिर क्वेश्चन पाँचों या छः जितने भी आते हैं वो ईजिली हो जाते हैं। इसलिए मैंने सारा क्वेश्चन पहले ही कर लिया था, मतलब सॉरी क्वेश्चन नहीं, पूरा डेटा पहले ही निकाल लिया था पाँचों बुक्स का, ठीक है, हिंदी इंग्लिश मिला के।
और कुछ क्वेश्चंस की कैलकुलेशन मैंने थोड़ा-सा ओरली कर ली है और थोड़ा-सा मैंने राइट डाउन किया है। तो कभी-कभी लोग पूछने लगते हैं आपने ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया? इसलिए मैंने यहाँ से टाइम वर्क का था, मैंने अपने आप ओरली मतलब कंक्लूड कर लिया था कि हाँ, ये ऐसे-ऐसे करके 40 आंसर आएगा। बट फिर मैंने सोचा कि जिनको नहीं आता है सोचेंगे कैसे किया, तो इसलिए मैंने जो 1.5 बचा था फिर मैंने डिवाइड करके बताया कि हाँ, 60 से जब मैं डिवाइड कर रही हूँ 1.5 को तो मेरा 40 आंसर आ रहा है। इसलिए मैंने बाद में किया है, दिखाने के लिए जिनको देखना है वो देख सकते हैं मतलब सॉल्यूशन कैसे हुआ है। तो यही सारी चीज़ें मैंने अप्रॉक्सीमेशन में की, जहाँ मुझे लग रहा था कि हाँ मल्टीप्लिकेशन है या डिवीज़न है, तो मुझसे जितना हो पा रहा था मैंने ओरली कर लिया था। बट कभी-कभी लगता है कि हाँ, जो लोग देख रहे हैं उनके इम्प्रूवमेंट के लिए या उनको सीखने के लिए आपको थोड़ा-सा लिखना ज़रूरी होता है, तो इसलिए मैंने वहाँ पे राइट डाउन भी की हैं चीज़ें। अदरवाइज़ आप भी समझ रहे होंगे बहुत से लोगों की कैलकुलेशन बहुत अच्छी होगी, इवन बहुत से लोग शायद इतना भी पेन ना यूज़ करते हो, मैं तो बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कर रही हूँ, तो इस वजह से मैं बता रही हूँ। यहाँ पे ये भी क्वेश्चन हो गया था, ईज़ी था।
अब जहाँ पर जैसे ही मैंने देखा 3 मिनट बचे हुए हैं, तो मुझे पता था कि केसलेट भले ही बन जाती ईज़ी थी, बट थोड़ा-सा कहीं भी मैं किसी डेटा में स्टक हो गई, तो वो टाइम 3 मिनट मेरे वेस्ट भी हो जाएँगे और 3 क्वेश्चन भी मैं नहीं बना पाऊँगी। इसलिए मुझे पाई चार्ट दिखा, तो मुझे लगा कि हाँ, ये क्वेश्चन मुझसे हो जाएँगे। इसमें से अगर मैं 3-4 क्वेश्चन भी कर लेती हूँ 3 मिनट, तो मेरे लिए ठीक है, वर्थ इट रहेगा ये टाइम। तो मैंने इसी को पिक किया और इन्हीं से जितने क्वेश्चन मुझसे बन पाए मैंने बना लिए जल्दी-जल्दी, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा था और मुझे क्वेश्चंस करने थे, क्योंकि मैंने किए नहीं थे टीआई, वो केस रटली फिर मुझसे स्किप हो गई। बाकी अब बात करें मॉक के लेवल की, तो मॉक का लेवल ठीक था, ठीक है, बहुत ज़्यादा ईज़ी नहीं बोलेंगे, बहुत ज़्यादा ईज़ी नहीं बोलेंगे, ठीक है, ऑनेस्टली, और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं था, ओके ओके था, क्योंकि जिस हिसाब से मैंने अटेम्प्ट किए हैं, मार्क्स मेरे भले ही इतने अच्छे नहीं आए, क्योंकि मेरी एक्यूरेसी थोड़ा लास्ट में बिगड़ गई। और बहुत से लोग ऐसे होंगे, मैं कह सकती हूँ उससे 70 टू 75 मार्क्स गेन करने वाला जैसा था मॉक, ठीक है। बाकी मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने अटेम्प्ट लास्ट में आप देखोगे तो 68 मैंने अटेम्प्ट किया, तो अगर मुझे वो पजल मेरी मिस्टेक्स नहीं होती तो 70 टू 75 तक अटेम्प्ट रहते तो आ सकते थे, 70-75 नंबर आ सकते हैं। तो आप में से बहुत से लोगों ने इवन किए भी होंगे ऐसे स्कोर्स, तो ठीक है। बाकी आप लोग अपने हिसाब से बताना कि आप लोगों को मॉक का लेवल कैसा लगा और आप लोगों के स्कोर्स क्या रहे हैं, ठीक है। कमेंट सेक्शन में शेयर ज़रूर कीजिएगा, और जितने भी लाइव मॉक होते हैं मैं अटेम्प्ट करती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर भी करती हूँ, तो आप लोग भी शेयर किया करिए। और जितने भी लाइव मॉक होते हैं, अगर मैं नहीं भी बताती हूँ लाइव मॉक, तो आप खुद से भी अटेम्प्ट करो, ठीक है, क्योंकि प्रीलिम्स के लिए यही अभी कर रही हूँ मैं, बहुत ज़्यादा अलग से कोई मॉक नहीं दे रही हूँ। बाकी मेंस के जो पुराने मॉक हैं मैं वही सॉल्व कर रही हूँ, और प्रीलिम्स का यही चल रहा है, लाइव मॉक जहाँ पे भी होते हैं जिस भी प्लेटफॉर्म पे, मैं वही सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है। और आप भी सॉल्व करिए और अपने स्कोर्स कमेंट सेक्शन में शेयर करते रहिएगा, ठीक है। थैंक यू। सो बस यहाँ पे मॉक ओवर हुआ, एंड जैसे मैंने अपने मार्क्स देखे 63 थे मेरे मार्क्स, क्योंकि मैंने अटेम्प्ट किया था 68 और मेरे 4 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन में रॉन्ग हुए कौन सेक्शन में, 3 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। इतनी ज़्यादा एक्यूरेसी ख़राब नहीं होनी चाहिए। बाकी एनालिसिस मैं करूँगी तो मुझे पता चलेगा कहाँ पे मैंने क्या मिस्टेक करी।